नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं प्रिय दर्शकों का। मंगल की हम बात करने वाले हैं, मंगल ग्रह की। मंगल ताकत है, मंगल ऊर्जा है, मंगल बल है। आपके चेहरे की जो लालिमा है वो मंगल है। आपके खून का जो दौरान है, जो आपकी नसों में खून दौड़ रहा है, वो मंगल है। मंगल सेनापति है, मंगल शूरवीर है, मंगल बलशाली है, मंगल जोश है, मंगल जुनून है, मंगल क्रोध है, मंगल अग्नि है। मंगल जिसका मजबूत, वो व्यक्ति बलशाली, निडर, शौर्यवान, उच्च पदों पर बैठने वाला शासक होगा, जिसके अधीन, जिसके नीचे लोग काम करेंगे। और जिसका मंगल कमजोर होगा वो गुलाम भी बन सकता है। देखिए, अगर बल है तो आप अपने बल से दुनिया को विजय प्राप्त कर लेंगे, और अगर आप बलहीन हैं तो गुलाम बन जाएंगे। तो इतना ही समझ लीजिए, मंगल का बलवान होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर मंगल बलवान है तो आप मालिक हैं, मंगल अगर बलवान नहीं है तो आप दास भी बन सकते हैं। बात करेंगे कर्क राशि में जब मंगल हो, कुंडली के किसी भी भाव में मंगल कर्क राशि में बैठा हो जहां पर 4 नंबर लिखा हो, तो क्या प्रभाव होगा जातक के जीवन में जब आपकी जन्म कुंडली में ऐसा मंगल होगा। तो जब आप पैदा हुए थे, जो जन्म कुंडली बनती है, उस कुंडली को खोल के देखिए। अगर मंगल कर्क राशि में बैठा है तो डॉक्टर रमन कहते हैं कि जातक बुद्धिमान होगा, जबकि मान सागरी में लिखा हुआ है कि जातक का दिमाग कमजोर होगा, वह दरिद्र होगा, क्षीण शरीर वाला होगा। क्षीण शरीर का मतलब शरीर में कोई रोग हो, कोई अपंगता हो। धनी होगा, दुष्ट होगा, चिड़चिड़ा होगा, नेत्र रोगी होगा, लेकिन साहसी होगा, लेकिन निर्दयी होगा। किंतु मान सागरी के अनुसार जातक दूसरों के घर में रहता है। ऐसा व्यक्ति पैदा अपने घर में होता है, लेकिन उसका बचपना या ये सब चीजें जो हैं वो दूसरों के घर में होता है, या दूसरों के घर जाकर रहने लगता है, दूसरों पे आश्रित होता है। वह शांत रहता है क्योंकि निर्बल और कम बुद्धि वाला होने की वजह से ऐसा व्यक्ति शांत रहता है, डरता है। उसके अनेक शत्रु होते हैं, कमजोर को दुनिया दबाती है। और किसी बलवान स्त्री के कारण, यानी बलवान स्त्री के कारण वो दुख भोगता है। अब कई बलवान स्त्री में कुछ भी हो सकता है। अगर शादी की बात करें तो कोई कट्टर स्त्री मिल गई, बलवान स्त्री मिल गई, तो वो कहते हैं दबा हुआ व्यक्ति, इंसान, या बलवान स्त्री के कारण या बलवान पुरुष के कारण स्त्री भी कष्ट झेलती है, यानी दबाव में रहते हैं। सारावली के अनुसार, सारावली क्या है? ये ग्रंथ है ज्योतिष का। सारावली के अनुसार जातक रोगी होता है, विकलांग हो सकता है, जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि क्षीण शरीर वाला, शरीर में कोई दोष हो सकता है, दूसरों के घर में रहना पसंद करता है, दूसरों के घर में खाता है, दूसरों के घर में कमाता है, दूसरों के घर में रहता है। और जल संबंधी कामों से पैसा ये ऐसा व्यक्ति बड़े होकर कमाता है, जैसे बोट का काम हो गया, शिप का काम हो गया, समुद्र में माल इधर से उधर करना, जल संबंधी काम, पानी बेचना या ऐसा भी कुछ, जलीय सूत्र। मंगल यहां पर निर्बल होता है क्योंकि मंगल में ऊर्जा होती है, अतः जातक का शरीर जो है वो कमजोर होता है। कमजोर शरीर में तेज दिमाग नहीं रह सकता। कमजोर शरीर में तेज दिमाग नहीं रह सकता। कोई इंसान का शरीर ही कमजोर है, बेचारा परेशान है, तो दिमाग कैसे चलेगा। अतः ऐसे व्यक्तियों को जीवन में अपने किसी भी क्षेत्र में सफलता मुश्किल से मिलती है। किंतु कर्क राशि में बृहस्पति बली होता है, तो इस राशि में जब, यानी कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति बली होते हैं, और देवगुरु बृहस्पति मंगल के मित्र हैं, तो बृहस्पति के बली होने के कारण
चंद्रमा तथा बृहस्पति का प्रभाव प्रबल हो जाता है। अतः जातक इनडायरेक्ट वे में उसको सपोर्ट मिल जाता है, डायरेक्ट वे में नहीं, इनडायरेक्ट वे में सपोर्ट मिल जाता है। सपोर्ट किसका मिल गया? बृहस्पति का मिल गया। तो जब बृहस्पति का सपोर्ट मिल गया तो व्यक्ति मजबूत हो गया। कई बार आप देखते हैं ना, कुछ लोगों के काम ऐसे बनते हैं कि सामने से व्यक्ति उसकी मदद नहीं करता, पीठ पीछे से मदद कर देता है। तो ऐसे ही बृहस्पति आपको पीठ पीछे से मदद कर देगा और जातक अमीर हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के पास धन भी है, बुद्धि भी है, ज्ञान भी है, ताकत भी है। तो देवगुरु बृहस्पति मंगल का सपोर्ट कर देते हैं। तो जिनका भी मंगल कर्क राशि में है उनको इनडायरेक्ट वे में देवगुरु बृहस्पति का सपोर्ट मिलता है और व्यक्ति सफल हो जाता है। तो अब आपको मैंने दोनों बातें समझा दी। पहले बताया कि अगर ऐसा ना होता देवगुरु बृहस्पति का सपोर्ट तो आपकी स्थिति कैसे होती। अब देवगुरु बृहस्पति का सपोर्ट मिल रहा है तो अंततः आपको सुखद परिणाम मिलेंगे। या नीच भंग राजयोग बन रहा हो आपकी जन्म कुंडली में तो भी आपको अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। तो व्यक्ति जातक यानी साहसी हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा, कमजोर दिमाग तेज हो जाएगा। जिसका भी मंगल कर्क राशि में होता है ऐसा व्यक्ति यंत्रणा यानी बातों में पड़ता है, बात करना पसंद करता है, बातों के जालों में उलझे रहना, उलझाए रहना इसे पसंद होता है। मंगल चंद्रमा की राशि या फिर से करेंगे, मंगल चंद्रमा की राशि में या चंद्रमा मंगल की राशि में है तो क्रोध तो देता है, और क्रोध से दो ही चीजें आती हैं, बुद्धि खराब होती है, जुबान खराब होती है, और क्रोध सारी समस्याओं की जड़ है। अब जब क्रोध आ गया तो सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, जुबान भी गंदी होती है, काम भी बिगड़ते हैं, क्रोध में लड़ाई भी होती है, क्रोध में मारपीट भी होती है, क्रोध में जो नहीं होना हो वो भी हो जाता है, हृदय रोग भी हो जाता है, हार्ट अटैक भी हो जाता है। तो सावधान रहने की तो आवश्यकता है। आपके अंदर मंगल आक्रामकता पैदा कर देगा। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति समझाएगा, ना कर बेटा ना कर। कहते ना, जैसे कभी कोई बच्चा लड़ रहा हो और उसका पिता समझाता है या कोई बड़ा समझाता है, नहीं बेटा ये गलत है, नहीं बेटी ये गलत है, शांत हो जा। लेकिन ऐसा व्यक्ति सुनता नहीं, जब सुनता नहीं तो लड़ जाता है। तो मंगल आक्रामकता पैदा करेगा। आप किसी भी परिस्थिति से घबराएंगे नहीं, आप डरेंगे नहीं। आपके घर का बड़ा व्यक्ति कहेगा बेटा पहले सोच लो, समझ लो, फिर कुछ बात आगे बढ़ाओ, लेकिन आप नहीं, ना मैं सब झेल जाऊंगा, मैं सब कर लूंगा। तो ऐसे व्यक्ति ऐसी हरकतें करके फंस जाता है। काम शुरू करने से पहले ऐसा व्यक्ति बहुत बार विचार करता है, सही है कि गलत है। शांत दिमाग से विचार इसलिए करता है क्योंकि बृहस्पति का सपोर्ट है, चंद्रमा का सपोर्ट है। दृढ़ निश्चयी होता है, जो कह दिया तो कह दिया, जो करना है वो करना है। और दृढ़ निश्चयी होना ही इसकी सबसे बड़ी शक्ति और ताकत होती है। आप हर काम को दिल से करते हैं, दिमाग से नहीं करते हैं। तर्क संगत होते हैं, किसी भी विषय पर आर्गुमेंट करने की ताकत होती है। अपनी बातों से अपना काम मनवाने की आपके अंदर ताकत होती है। बाकी तो ताकत होती ही होती है। आप हर मसले में अपने तरीके से काम निकलवाना पसंद करते हैं और सकारात्मक तरीका निकालने की कोशिश करते हैं, जिसमें आप भी खुश हो जाए और दूसरा भी खुश हो जाए। लेकिन अगर परिस्थिति बिगड़ती है, क्रोध आता है, तो फिर कुछ दिखाई नहीं पड़ता, फिर तो पागल सांड की तरीके से आप व्यवहार करते हैं। फिर देवगुरु बृहस्पति यानी आपके पिता हों, आपके गुरु हों, आपके बड़े हों, वो आपको समझाएं भी तो हो सकता है ऊपर ऊपर से हाँ हाँ कर लें, लेकिन बाद में जैसे ही वो थोड़ा इधर उधर होंगे आप अपना काम करके मुसीबत मोल ले लेंगे। तो थोड़ा सा संभल कर आप लोग रहिए। अब मंगल कर्क राशि में किस भाव में बैठे हैं, किन ग्रहों के साथ बैठे हैं, किन ग्रहों की दृष्टि है और क्या संबंध ग्रहों के साथ बन रहा है, ये सब भी निर्भर करेगा शुभ और अशुभ प्रभाव दिलाने में। आप अपनी जन्म कुंडली को देख लें तो इस तरीके की प्रवृत्ति आपके अंदर हो सकती है, तो आप इसको सुधारने की कोशिश करें। बड़ों की बात मानें, जितना आप बड़ों की बात मानेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। जितना आप भगवान शिव पर दूध चढ़ाएंगे उतना अच्छा होगा। जितना भगवान शिव पर चंदन लगाएंगे फिर उसके बाद दूध से जलाभिषेक करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। जितना आप अपनी माता अपनी पत्नी की बात मानेंगे उतना अच्छा होगा। जितना आप अपने गुरुजनों का सम्मान और उनकी बात को मानते हुए आगे बढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखिएगा तो आपके लिए ठीक रहेगा।
नहीं तो परेशानियां भी हो सकती हैं। ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क तब हट जाएगा जब हम आपकी जन्म कुंडली की जांच करेंगे, वरना एक सामान्य परिणाम इसी प्रकार से मिलते हैं। तो आप अपनी जन्म कुंडली की जांच करा सकते हैं। बाकी मैंने आपको छोटा मोटा उपाय भी बता दिया कि भगवान शिव की उपासना करें, माता का आशीर्वाद लें, पिता और गुरु की बात माने। बाकी आपका मंगल ही मंगल हो। आपको मेरी बात कितनी समझ में आई, कितनी समझ में नहीं आई, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपने विचार, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा, ताकि आपका खराब मंगल अभी से सही होना शुरू हो जाए भगवान शिव के आशीर्वाद से। नमस्कार।